मैंने कहा सबको बुलाओ और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया करो। रोप वे केबल कार हम बनाएंगे। हम हिमाचल में बना रहे, उत्तराखंड में बना रहे, कश्मीर में बना रहे। खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उस व्यक्ति को हम भगवान माने और उसके लिए निरंतर कार्य करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन, हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य। तो 6000 करोड़ वाली कॉस्ट का ब्रिज 650 करोड़ में बन रहा और उसका काम शुरू हो गया। मैं सब मांगे पूरी करता हूं, मेरी भी एक मांग पूरी करो। ये डीजल है ना, ड्राइवर लोग बहुत नाराज होते हैं क्योंकि डीजल रहने में उनका बहुत फायदा होता है और कंडक्टर टिकट नहीं देता। मैंने कहा सबको बुलाओ और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया करो। रोप वे केबल कार हम बनाएंगे। हम हिमाचल में बना रहे, उत्तराखंड में बना रहे, कश्मीर में बना रहे। उत्तराखंड में वायबिलिटी नहीं थी, वो हाइड्रो पावर तैयार करते हैं। मैंने उनको कहा 5 साल के लिए 3 रुपये यूनिट से पावर दे दो। तुम्हारे यहाँ केबल कार जो बनाएंगे उसके ऊपर जीएसटी 18% लगता है, स्टेट का 8% नोशनल लॉस है, एग्जाम कर दो। मैं सब वायबल बनाता हूँ, तुमको बोलो वहाँ बना देता हूँ। 2-3 निर्णय किए, हो गया। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी। अब मैं तो नागपुर से रायपुर एक बस चलाता हूँ जो एलएनजी पर है। और ये सब किसान कर सकते हैं। किसान ये अन्नदाता है, किसान को ऊर्जादाता बनाना है। दैट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। और आपको मैं बताता हूँ कि मैं खुद 2 लाख लीटर पर डे इथेनॉल बनाता हूँ और 8 लाख लीटर बना रहा हूँ। इथेनॉल का कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल से कम थी। एक रशिया में साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने इनको बुलाया। और अब ये इथेनॉल मध्य प्रदेश में तैयार करो, खूब संभावना है। और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू के लिए मैंने जब उनको बुलाया, पुरी साहब, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य, और राम कुमार फरीदाबाद के लेबोरेटरी के, उनको बोले सर बहुत अच्छी आइडिया है पर ये इम्पॉसिबल है। बोला प्रयास करके देखो। गाजर की पूंगी है, बजाओ, नहीं बजे तो खा लो, भेज दो इनको वापस। आपको ताज्जुब होगा, टेक्नोलॉजी प्रूव होगी, भारत सरकार ने एक्सेप्ट की और इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर आई। और मैं इथेनॉल की गाड़ियाँ ला रहा हूँ। टोयोटो, ये कैमरी कर गाड़ी थी। ये शंकर जी आपके मेयर और आप मिलकर इंदौर में पेट्रोल डीजल को ख़त्म करो। अब ये जो कैमरी गाड़ी थी उसमें पेट्रोल डालकर 60% पेट्रोल पर 40% इलेक्ट्रिक उसी से तैयार होती है। अब पूरी टोयोटो की गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, हुंडई, सुजुकी और टाटा भी ला रहा है। और बजाज की 2 व्हीलर, TVS की 2 व्हीलर, हीरो की 2 व्हीलर भी आई है फ्लेक्स इंजन पे। तो इथेनॉल को फ्यूल बनाओ। पेट्रोल 120 रुपये लीटर, इथेनॉल 60 रुपये लीटर, और उतना ही एवरेज आधा पैसा जनता का बचेगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और ग्रीन फ्यूल होगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री करके इन सब बातों को एथोराइज कह रहा हूँ, प्रूवन टेक्नोलॉजी के आधार पर बोल रहा हूँ। मैंने स्टैंडर्ड सब बदल दिए हैं, नाम सब तैयार कर दिए हैं। मध्य प्रदेश को, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाओ। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम का बड़ा कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का कारण है। हम दुनिया में ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, एनर्जी को इंपोर्ट करने वाले नहीं, तो एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। हमारे हवाई जहाज, हमारी रेलवे, हमारी ट्रक, हमारी बसेस पानी से हाइड्रोजन निकाल कर चलेगी। कोई दिन दूर नहीं है, सब संभव है। और इसके लिए केवल जो प्रमुख नेता है उनको 25 साल का सोचकर नीतियां बनानी पड़ेगी। कि 2.5 लाख करोड़ अभी तक आए हैं। मैं 2024 समाप्त होने के पहले 4 लाख करोड़ पूरे कर दूंगा। अच्छे हाईवे बनेंगे। और अभी मुझे खुशी है कि ये हाईवे हम आपके सहयोग के बिना नहीं बना सकते। लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, इन सब बातों में आपका सहयोग हमको मिलता है। ये मुझे बहुत खुशी होगी अपने जीवन में कि चंबल एक्सप्रेस हाईवे, अटल एक्सप्रेस हाईवे का नाम उसको शिवराज जी ने दिया है। ये पूरा होगा। ये हमारे विचारधारा से संबंधित है। तो मैंने नागपुर में पहली बार ऐसा बनाया कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब मैं पुणे में ऐसा बना रहा हूँ कि जो वाघोली से शिरूर तक
जो अहमदनगर रोड है वहाँ इतना ट्रैफिक है, 1.5 लाख पीसी उसका ट्रैफिक है। तो नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। तो चेन्नई में भी बना रहा हूँ। तो आज ही मैंने हमारे अधिकारियों को सूचना दी है कि जहाँ 30,000 पीसीएस के ऊपर ट्रैफिक है वहाँ डबल डेकर बनाओ। शायद इंदौर में आपने एक डिज़ाइन किया भी है। तो मैं उनको ये भी कहा कि इसका डिज़ाइनर अच्छा लाओ, क्योंकि कॉस्ट उसमें बच जाती है। टेक्नोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट है कि टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, अभी हम लोग आपके आज के इसमें 2 टनल बना रहे हैं, तो जिनको ये टनल बना है वही कॉन्ट्रैक्टर झुजिला में काम कर रहे हैं, और हमारी कॉस्ट आई थी 12,000 करोड़। और 1 साल में बैठा और हमने एसोसिएम करके दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ पूरा अध्ययन किया, वर्ल्ड के एक्सपर्ट लोगों को बुलाया, और ये 12,000 करोड़ की टनल जो थी, शिवराज जी हम केवल 5,000 करोड़ में बना रहे हैं, 6,000 करोड़ बचा। आसाम के मुख्यमंत्री जो है सोनोवाल जी, ये माजोली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा तो समुद्र है। तो मैं उनके प्रचार के लिए चुनाव में गया था, वो मुख्यमंत्री थे, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा था। तो हेलीकॉप्टर में मुझे उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मपुत्रा में अन्य सरोवर ही है, वो समुद्र ही है, यहाँ मेरे यहाँ माजोली के लिए आप ब्रिज बना दो। मतलब क्या बात करते हो, ये संभव नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी कैसे संभव नहीं है, आपने मुझे पार्टी में लाया, मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, और अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो ये 1.5 लाख वोट मेरे विरोध में जाएंगे, मैं चुनाव हार जाऊंगा। आप ये चाहते हो क्या मैं हार जाऊं? अरे बोला तुम जीतो पर ये कैसे बन पाएगा। बोलते बोलते उन्होंने मुझे इतना इमोशनली ये किया, ब्लैकमेलिंग नहीं बोलता हूँ जब मैं उतर गया तो मैंने बोला क्या करूँ, तो मैंने घोषणा कर दी कि मैं ब्रिज बनाऊँगा। और जब वापस दिल्ली आया और अधिकारी को बुलाया तो बोले इसकी कीमत 6,000 करोड़ लगेगी। तो मुझे लगा क्या करना। तो हमने कि मलेशिया से नई टेक्नोलॉजी, मैं फिर साल भर उसके लिए लड़ता रहा। और आपको ताज्जुब होगा शिवराज जी, ये जो पियर बनते हैं ये 30 मीटर में होते हैं, ये अब 120 मीटर कर दिया। और ऊपर वाला जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट करते हैं। अभी पूना में इसकी फैक्ट्री खुल गई, देश भर में खुल गई, एक मध्य प्रदेश में भी खुलवा दीजिए इंदौर के पास। और उसकी कॉस्ट जो टेंडर निकला तो 6,000 करोड़ वाली कॉस्ट का ब्रिज 650 करोड़ में बन रहा और उसका काम शुरू हो गया। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कॉस्ट को कम करना ये बहुत ही, ये हमारे पूरे सिस्टम को आदत ही नहीं है। सरकार का माल यानी बस किसी को उसकी चिंता नहीं होती कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करना और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करना। और टेक्नोलॉजी बदल गई है। और मैं ज़्यादा तो इंजीनियर नहीं हूँ, अभी मुझे 2 डिलीट मिली तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि मैं इतना होशियार विद्यार्थी भी नहीं हूँ। तो दोनों यूनिवर्सिटी जो थी महाराष्ट्र की, एक महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है शिरडी में, और दूसरी डिलीट पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी की मिली। तो मैं वो मिली एग्रीकल्चर साइंस में। तो मेरी पैशन एग्रीकल्चर है, ज़्यादातर मैं कृषि में काम करता हूँ। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we name it knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी बात मैं कहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपनी विचारधारा से भी संबंधित है, कि no material is waste, no person is waste. It is depending upon the vision of appropriate leadership that we can convert waste into wealth. और इसीलिए आज जो लॉजिस्टिक पार्क आपका बन रहा है, इंदौर के मेयर भी है और इंदौर के सांसद भी यहाँ है। मैं सब मांगे पूरी करता हूँ, मेरी भी एक मांग पूरी करूँ। इंदौर को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्ति दिलाओ। मैं अपने शहर में इसके काम पे लगाऊं, और इसलिए ये पेट्रोल डीजल को हद्दपार करो। एक दिन शाम को मैं खाना खा रहा तो मेरी पत्नी मुझे बोल रही थी कि तुम क्या बोलते हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, हवाई जहाज चलेगा। मेरा ही आपके ऊपर विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का कैसा बैठने वाला है। तब मेरे ध्यान में आया कि ये
जब बातें होती नहीं तब तक किसी को विश्वास नहीं होता। मैंने तुरंत फ़ोन किया विक्रम किर्लोस्कर को, टोयोटो का चेयरमैन को। मैंने कहा विक्रम तेरी हाइड्रोजन की कार मुझे चाहिए। बोले क्यों? अरे बोला तू हाइड्रोजन की कार जो है जापान में बनी है, मेरी पत्नी मुझे पूछती है कि तुम क्यों बोलते हो उसको और मेरा विश्वास नहीं बैठता, तो तुम मुझे कार चाहिए। और मैंने हाइड्रोजन की कार लाई और वह हाइड्रोजन की कार में दिल्ली में घूमता हूँ, मर्सिडीज से भी अच्छी है। अब शिवराज जी आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक नेताओं ने यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। राजनीतिक नेताओं ने 50 साल दूर का सोचना चाहिए। ये जो अधिकारी बैठे हैं ना, ये पैचवर्क का काम करते हैं। इनको बस आज का निभालो, कल अपनी ट्रांसफर हो जाएगी, क्या लेना देना, ऐसा सोच। यहाँ बैठे वाले ऐसे नहीं है। तो ये जो 25-50 साल का सोचने वाला काम है, ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, और मैंने अभी आज ही कहा कि एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। मैंने अचानक पूछा तो वो इसके बाजू में नाला है क्या? तो गंदा पानी है। बोले है। तो वो गंदा पानी निकालो, उसको शुद्ध करो। 1.25 करोड़ का इलेक्ट्रोलाइज़र है। ये सब मेरे पास टेक्नोलॉजी है, करके देखा है मैंने, प्रूवन है। इलेक्ट्रोलाइज़र से हाइड्रोजन निकालो पानी से, और इथेनॉल पर चलने वाला जनरेटर सेट लगा के ग्रीन हाइड्रोजन बनाओ, और इंदौर की पूरी बसेस, ट्रक ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाओ। अभी एक कार जो मैंने लाई है, ये सोलर रूफटॉप इसमें करना है, क्योंकि 70% कॉस्ट पावर की है। और ये पूरे जो लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर में सोलर होगा, उस पावर से इलेक्ट्रोलाइजर चलेगा, और जो कंप्रेस करेंगे वो ग्रीन फ्यूल होगा इथेनॉल का, जो 60-62 रुपये लीटर का है। तो मेरा प्रयास है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, कि $1 पर केजी ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, और $1 में 450 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ना धुआं निकलेगा ना आवाज आएगा। अब मैं डीजल पेट्रोल के गाड़ी में बैठता ही नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रिक की गाड़ी में बैठता हूँ, इलेक्ट्रिक बस में बैठता हूँ। अभी पूरे बसेस भी आ रही है। पहले लोगों को विश्वास ही नहीं उठा। मैं अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट के बारे में बहुत लोग, मैं उसका मंत्री हूँ, तो कभी कभी चेयरमैन आते हैं, मंत्री आते हैं, हमारी स्टेट ट्रांसपोर्ट मतलब कैसी है? अच्छी है। मैंने बोला एक बताओ, तुम्हारे ट्रेस ट्रांसपोर्ट के बस में हॉर्न छोड़कर सब बजता है ना? हॉर्न बजता कि नहीं? क्योंकि कुछ कुछ राज्यों में तो टप पर बजते लोग। अब 1 पैसा न खर्चा करते हुए 50,000 इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं हम लोग। डीजल की बस चलाने के लिए 115 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है, और वही इलेक्ट्रिक की बस, एयर कंडीशन बस चलाने के लिए, बड़ी लग्जरी बस चलाने के लिए 41 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट है, और विदाउट एयर कंडीशन 38 किलोमीटर है। भारत सरकार 50,000 बसें अब ला रही है, आपको भी मिलेगी। मैं आपसे और एक प्रार्थना करूंगा कि 5 साल के अंदर मध्य प्रदेश के स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस को पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट करने का आप ऐलान कर दो। 1 रुपया मत लगाओ, मैं तुमको मार्ग बताता हूँ, बिन पैसे से पूरी मध्य प्रदेश की बसेस इलेक्ट्रिक पर कैसे चलेगी, इसका मॉडल मैं आपको दे देता हूँ। ये डीजल की जरूरत ही नहीं है, और ये कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट फायदे में नहीं आती। मैंने बहुत अध्ययन किया। ये डीजल है ना, ड्राइवर लोग बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि डीजल रहने में उनका बहुत फायदा होता है। और कंडक्टर टिकट नहीं देता। कोई जिंदगी भर कोई देश की कोई ट्रांसपोर्ट प्रॉफिट में नहीं आ सकती है। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मैंने ऐसा मॉडल तैयार किया कि बस चलेगी इलेक्ट्रिक पर, चोरी नहीं हो सकती, और सामने से एंट्री होगी, बस में टिकट नहीं कटेगा, कार्ड होगा, कार्ड पांठाले पे मिलेगा, और कार्ड दिखाओ बैठो, कार्ड दिखाओ उतरो, और सामने एयर कंडीशन बस रहेगी, कोई टिकट नहीं, कोई कंडक्टर नहीं। आप देखो, आपका प्रॉफिट में भी चलेगा, और टिकट रेट 30% सस्ते होंगे। और केवल इंदौर से भोपाल नहीं, अभी दिल्ली से शिमला तक इलेक्ट्रिक लग्जरी बस चल रही है। मैंने नागपुर में 2 बसेस लाई, डोनेशन में लाई, CSR में। मैं जितने दिव्यांग है और सीनियर सिटीजन की यात्रा कराता हूँ फुकट में, तो वहाँ भी चार्जिंग है, यहाँ भी है। जो बसेस रोज, अभी सितंबर पूरा महीना बुक है, और 3 अभी डबल डेकर बस में इलेक्ट्रिक का लॉन्च कर रहा हूँ मुंबई में। कल ही मुझे गोपी हिंदुजा का फोन है, पीछे पड़े, कि बेस्ट में 150 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस। 150 इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस, 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 150 इले
अब वो जमाना बदला और उसमें कॉस्ट इफेक्टिव है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनस है। तो आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बदलना चाहिए और ये बदलना कोई कठिन नहीं, इसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 15 रुपये बना रहा हूँ, मेरे पास इनोवेटिव मॉडल्स है, कोई पैसे की कमी नहीं है हमारी। इसमें हम लोग निश्चित रूप से जनता को राहत दे सकते हैं। और टिकट रेट मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आज डीजल बस में जो ट्रांसपोर्ट के टिकट रेट है वो एयर कंडीशन में जनता को घुमाकर 30% कम हो सकते हैं, कोई कठिन नहीं है उसमें। और इसलिए इंदौर को ये जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये निश्चित रूप से मैं मंजूर करता हूँ। केवल एक ही है कि टेक्नोलॉजी बहुत है,